देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी ने दोनों ने मिलके किसी काम को 18 दिन में किया। इफ़ ए अलोन कैन डू इट इन 21 डेज, तो ए उसी काम को अकेला 21 दिन में कर रहा है। देन बी अलोन कैन डू इन ए डेज, तो हमसे ये पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे ए बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, 18 दिन में, और ए ने अकेले ने कितने दिन में काम किया, 21 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो हमने 18 21 का क्या लिया, एलसीएम लिया, तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, तो 6 एकम 6, 7 ऐसे थे, 7 एकम 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 3 इंटू 7 क्या बन जाएगा, 126। तो हमारा 126 क्या आ गया, 126 हमारे पास टोटल वर्क आ गया भाई। क्या आ गया, टोटल वर्क भाई, टोटल वर्क। ठीक, तो अगर हम टोटल वर्क में से जो टोटल टाइम है वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है। टोटल वर्क 126 है, और जो हमें टोटल काम कितने टाइम में ख़त्म किया, टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। 126 को डिवाइड किया 18 से, 7 बच जाएगा। तो मतलब ए बी दोनों मिलके किसी काम को एक दिन में 7, मतलब एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो 126 को 21 से डिवाइड किया तो 6 आएगा। तो ए अकेला उसी काम को एक दिन में 6 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर एक दिन में 7 काम किया, और ए अकेले ने एक दिन में 6 काम किया। तो आपको पता है ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 7 काम किया, तो ए ने एक दिन में 6 काम किया, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, एक काम कर दिया होगा। समझ गए इतना आप। तो हमसे पूछे बी ने कितना काम किया होगा, बी ने कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो बी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल काम ऊपर अपोन में एक दिन का काम, तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन में काम खत्म कर देगा। तो बी का निकालने के लिए टोटल काम 126 है, 126 अपोन एक दिन का काम, एक दिन का काम बी का क्या है, 1, तो 126 अपोन 1 क्या आ गया आंसर, 126। तो 126 का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट्स इज 729। जो एरिया जो है स्क्वायर प्लॉट का एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 729। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट इज़, तो हमसे पूछ रही है उसकी प्लॉट की साइड की लेंथ कितनी होगी। मतलब एक स्क्वायर है या एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है 721। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वर्ग का, या क्षेत्रफल क्या होगा किसी वर्ग का या स्क्वायर के एरिया का, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। और कितना हमें दे रखा है उसका एरिया या क्षेत्रफल, 729। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 729। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देंगे, वो हमें साइड की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ए तो साइड ही है ना। तो हमें साइड की वैल्यू पूछी है, साइड की लेंथ कितनी होगी। तो साइड की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए की निकालने के लिए इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, या तो अंडर रूट करके निकाल लो, या दूसरा तरीका है इसको करने का MCQ से कर लो, जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे, ये देख लो जो लास्ट की डिजिट है ना उसका स्क्वायर करके देख लो क्या 9 आ रहा है, तो उसमें से आंसर हो सकता है। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर करना 49, लास्ट में 9 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 7 का 49 लास्ट में 9 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी 9, मतलब सब में 9 आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब में 9 आए, या तो इसका रूट निकालो, या सीधा क्या करोगे इसका स्क्वायर निकाल लो, या तो इसका अंडर रूट निकाल लो, या कर लो इसका स्क्वायर निकाल लो। मतलब स्क्वायर करके करोगे जोन से में 729 आ जाएगा, वो आंसर आएगा। 33 का स्क्वायर करोगे जब नहीं आएगा, 23 का स्क्वायर करोगे जब नहीं आएगा, अगर आप 37 का स्क्वायर करोगे जब नहीं आएगा, तो 27 का स्क्वायर करोगे जब आ जाएगा। तो एक ही वैल्यू निकलेगी 27, तो ये हो गया 27 इसका आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं अभी, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्या कहता है, इन अ टेस्ट बी गोट 66 मार्क्स वाइल ए गोट 75 मार्क्स आउट ऑफ 80 मैक्सिमम मार्क्स। किसी टेस्ट में बी ने तो 66 मार्क्स लिए, ए ने 75 मार्क्स लिए 80 में से। तो हमें ये बताना है व्हाट अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ बीज मार्क्स वर ए मार्क्स, मतलब कि क्या परसेंटेज होगी बी के मार्क्स की, परसेंटेज क्या होगी ए के मार्क्स पर। मतलब ए के मार्क्स पर बी की परसेंटेज क्या होगी, बी की परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आ जाए ना व्हाट परसेंटेज या क्या परसेंट होगी, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। मतलब बी की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, ए की वैल्यू ऊपर लिखेंगे। जहाँ पे भी व्हाट परसेंटेज आता है ना, व्हाट वाले को हम नीचे पहुँचा देते हैं। मतलब ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए अपॉन बी
परसेंटेज निकालेंगे इनटू 100। जहाँ पे भी हमें बोले कि वट परसेंटेज वाला हमेशा नीचे आएगा, तो वट परसेंटेज वाला कौन सा है, बी, तो बी को नीचे पहुँचा दिया। या ये हिंदी में बताऊँ मैं आपको कि वट परसेंटेज ऑफ बी मार्क्स वर ए, मतलब बी का कितना प्रतिशत, बी का जहाँ पे भी का आ जाए कितना प्रतिशत आ जाए तो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो का किस पे आ रहा है, बी पे, तो बी वाले को नीचे लिखेंगे, तो ए बाई बी इंटू 100, ऐसे हमारे परसेंटेज का पता चल जाएगा। अब देख बी कितने मार्क्स आ रहा है 66, ए कितना आ रहा है 75, तो ए बाई बी अपॉन 100 में रख दो इसको, तो ए कितना है 75, बी कितना है 66, तो अपॉन 66 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 113.64, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट 15625 का रूट में 6, अंडर रूट 50625 की का 4, अंडर रूट 1384 की क्यूब प्लस अंडर रूट 1225। इस क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए जो ये रूट में चीज़ है ना, इस रूट में से इस चीज़ को बाहर किया जाए, इस रूट को ख़त्म किया जाए। जैसे आप इस रूट को ख़त्म कर दोगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। देखो कैसे करोगे, ये चीज़ एज इट इज़ मैंने लिख ली, तो इस चीज़ को जब भी रूट में आ जाती है ना, तो वो चीज़ जो इसके साथ होती है वो अपोन में आती है, मतलब जो भी रूट में होती है वो अपोन में आती है। जैसे 15625 इस अंडर रूट 6 है, इसको लिख सकते हैं हम 1/6। ठीक, ऐसे ही प्लस 50625 है कि अंडर रूट 4 है, तो ब्रैकेट में 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे 1384 है कि पावर अंडर रूट 3 है, तो 1/3 लिख सकते हैं। अंडर रूट है 1225 को 1/2 लिख सकते हैं। अब इतना हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो ये पावर, मतलब पावर में जो ये नीचे होता है ना, ये चीज़ जो नीचे है, इसमें 6 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होता है जिससे हम आसानी से इस चीज़ को सोल्व कर पाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ऐसा फैक्टर करो, इसकी पावर में 6 आ जाए। इसको ऐसे फैक्टर करना है, इसकी पावर में 6 आ जाए, तो 6 से फिर 6 कट जाएगा। ऐसे ही इसका ऐसे फैक्टर करो कि इसकी पावर में 4 आ जाए, तो 4 से 4 कट जाए। ऐसे ही इसका फैक्टर करना है कि पावर में 3 आ जाए, जो 3 से 3 कट जाए। ऐसे इसमें 2। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, 15625 का फैक्टर करो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 1 5, 1 बच गया 12, 5 2 10, 2 बच गया 25 को 5 5 25। ठीक, ऐसे 5 6 30, 1 बच गया 12, 5 2 10, 2 बच गया 25 को 5 5 25। ऐसे ही फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 1 बच गया 12, 5 2 10, 2 बच गया 25 को 5 5 25। ऐसे 5 2 10, 2 बच गया 25 को 5 5 25, और 5 5 25, 5 1 5। अब देखो 5 कितना है, 1 2 3 4 5 है, देखो 6, तो हम 5 की पावर 6 लिख सकते हैं आराम से। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 प्लस। अब इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 50625 को, 50625 का फैक्टर ये रहा। पहले 5 से काटेंगे, 5 1 5, 0 एज इट इज़, 5 1 5, 1 12 को 5 2 10, 2 बच गया 25 को 5 5 25। अब फिर काटो, 5 2 10, 0 लग गया, 12 कटेगा 5 2 10, 25 को 5 5 25। ऐसे ही 5 4 20, 0 5 5 25। ऐसे ही 5 8 40, 5 1 5। अब 5 से तो ये कटेगा नहीं, अब 3 से करेगा, 3 2 6, 2 बच गया 21, 3 7 21। ऐसे 3 9 21, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब देखो इसमें कितने कितने बन रहे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो 5 है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब 5 भी 4 है और 3 भी 4 है, मतलब 5 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें भी चाहिए भी 4 है, क्योंकि 4 को ख़त्म करने के लिए। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही 1384 का करेंगे, 1384 का फैक्टर करेंगे, 1384 का फैक्टर करके 2 6 12, 1 बच गया 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 1 बच गया 11, 2 5 10, 12, 2 6 12। ऐसे फिर 2 से काट दो, 2 1 2, 1 बच गया 14, 2 7 14, 2 2 4, 1 बच गया 16 को 2 8 16। ऐसे ही काट देंगे, 2 8 16, 1 बच गया 12, 2 6 12, 2 4 8। ऐसे 2 4 8, 2 3 6, 2 2 2, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 1 12, 2 6 12। अब इसको फिर काटेंगे, 2 1 2,
108 पे कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ऐसे 2 2 जा 4, 1 बच गया, 14, 2 7 जा 14। अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, अब किससे काटना पड़ेगा, ऐसे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। अब 2 देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 2 है, 3 की 3 है, तो हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3 का ब्रैकेट में 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर किया है। ऐसे 1 2 2 5 का फैक्टर करेंगे, 1 2 2 5 का फैक्टर आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 22, 5 4 जा 20, 2 बच गया 25 को, 5 5 जा 25, फिर काटेंगे 5 8 5 4 जा 20, 4 बच गया 45, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 5 कितने इसमें 2 और 7 कितने 2, तो 5 की पावर 2 और 7 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब एक चीज़ आपको पढ़ी है कि जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर पावर में पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 5 6 इंटू 1/6 प्लस, जब भी इस चीज़ में ये हमें याद रखना है, जब भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर सेम हो, जब भी कोई भी नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर उसकी पावर सेम है तो उसकी हम मल्टीप्लाई करके पावर एक जगह लिख लेते हैं। जैसे 5 इंटू 3 की पावर 4, होल 4 कर दिया हमने इसका, ठीक है, 1/4। ऐसे इसमें क्या करेंगे हम, इसकी दोनों की पावर अलग अलग है, हम इसको एक साथ भी नहीं ले सकते, पर इसको हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको इसके साथ एक बार ले लेंगे, फिर इसको इसके साथ ले लेंगे। 2 की पावर 9 की 1/3, 3 की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस अब इसमें देखो नंबर अलग है बट पावर सेम है, तो पावर सेम है तो हम इसका होल पावर लिख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 7 की पावर होल 2, इसका 1/2। अब देखो 6 से 6 गया कट, तो 5 की पावर 1 बच गया, ठीक, प्लस 5 दिए 15, 15 आ गया। और आपको एक चीज़ पता है, जब पावर में जब पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 इंटू 1/4 प्लस, अब पावर में पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 9 इंटू 1/3। ऐसे 3 की पावर में पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 1/3। ऐसे 5 7 जा 35 की पावर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 एज इट इज़ आ गया, 15, 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, 15 की पावर 1 15 हो गया। ऐसे 3 से 3 कट गया, 3 3 9, तो 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 3 है, तो 3 पावर में पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1/3, तो कट गया 3 से 3, तो क्या बच गया 3 की पावर 1 प्लस 35 की पावर 2 की पावर 2 है, 2 प्लस 2 इंटू 1/2 से 2 कट गया, तो 35 की पावर 1 आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में 5 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 15 प्लस 2 दिए, 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 8, 8 इंटू 3 प्लस 35, तो 5 प्लस 15, 8 दिए 24 प्लस 24 प्लस 35। अब इसको ऐड करके क्या बनेगा, 5 10 15 5 20, 20 और 24 44, 44 30 74, 5 79, इसका आंसर क्या हो जाएगा 79। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करो, जो नहीं होगा वो मुझे बता देना कमेंट करके, तो मैं उस चीज़ को दोबारा आपको सोल्व करके दिखा दूँगा। आई होप अच्छे से आपको इस समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।